चलिए वीरो, जैसा आपने कहा मार्केट ओपनिंग देखते हैं। थोड़ा सा प्री ओपन उतना ख़राब नहीं है जितना गिफ्ट निफ्टी बता रहा था, लेकिन ध्यान रखिए गिफ्ट निफ्टी ट्रेडेड रेट है, तो एक्चुअल ओपनिंग में पता चलेगा कि किस साइड मार्केट की ओपनिंग होगी, उसके बाद मूव आगे बढ़ेगा। लेकिन शुरुआत तो ख़राब होने के ही साइन आज क्लियरली आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर। फर्स्ट रेट्स निफ्टी के करीब करीब 120 पॉइंट नीचे खुले हम, 120-125 पॉइंट नीचे, 130 हो गया अब 22,400 पर, 150 हो गया अब। तो अब गिफ्ट निफ्टी के बराबर ही खुले हैं आप। वो लग भी रहा था कि जो गिफ्ट निफ्टी कह रहा है ऑलमोस्ट वहीं खुलेंगे, 22,400 के नीचे 180 पॉइंट नीचे जो गिफ्ट निफ्टी कह रहा था बेसिकली। और अगर आपने कल वो एसटीबीटी ट्रेड लिया है एक बार के लिए, तो आपको 180 पॉइंट स्क्रीन पर मिल गया आराम से। बैंक निफ्टी 400 पॉइंट नीचे और निफ्टी आईटी ये भी करीब करीब 1% नीचे, 450 पॉइंट नीचे। क्या गिरावट आ रही है निफ्टी आईटी में लगातार, जब से 200 डे मूविंग एवरेज टूटा तब से। मिड कैप इंडेक्स देखिए 1-1.25% नीचे मिड कैप इंडेक्स दिखाई देगा। स्मॉल कैप इंडेक्स ये भी करीब करीब 1.25% आपको नीचे दिखाई देगा। और एडवांस डिक्लाइन देखिए 300 सिर्फ बढ़ने वाले शेयर और करीब करीब 1350 गिरने वाले शेयर आपको दिखाई देंगे। तो मोमेंटम तो है मार्केट में डाउन साइड पर। निफ्टी अब 200 पॉइंट नीचे है, जी हाँ 200 पॉइंट नीचे 22,350 पर, वो 22,400 को अब ब्रेक कर दिया हमने। और 200 पॉइंट नीचे निफ्टी पर अब आप दिखाई देंगे। देखिए 200 हो गया निफ्टी। निफ्टी एक बार हीट सेक्टोरल ब्रेड देखते हैं एक बार किस तरीके की। सारे सेक्टर्स रेड में है ऑन अ डे लाइक टुडे, ऑब्वियसली सभी रेड में होगा। अच्छा एक और दिक्कत ये है कि सभी रेड में और सभी ऑलमोस्ट 1% या उससे ज़्यादा डाउन है। ऐसा कोई सिर्फ एक एफएमसीजी है जो बचा हुआ है 0.5%, उसके अलावा सब नीचे हैं। और कुछ हद तक फार्मा 0.5% नीचे, मेटल्स 0.2%, रियल एस्टेट 0.2%, ऑटोज 0.2%, कैपिटल गुड्स 1.5%, पीएसयू बैंक 1.5%। तो अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग क्लियरली आपको। निफ्टी 220 पॉइंट नीचे अब 22,300 की भी तैयारी हो रही है। फॉरगेट अबाउट 22,400, 22,300 की भी यहाँ पर तैयारी होते हुए आपको दिखाई देगी। निफ्टी लूजर से शुरुआत करते हैं और यहाँ पर आप देखिए सबसे आगे हैं इंडसइंड बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा। आई थिंक वो टैरिफ का शायद फिर से डर लग रहा है यहाँ पर। 2.5% नीचे टाटा स्टील, ये भी करीब करीब 2.5% आपको नीचे दिखाई देगा। एनटीपीसी, टेक महिंद्रा और जेएसडब्ल्यू स्टील, ये कुछ और लूजर्स हैं आपकी स्क्रीन पर। इनफैक्ट लूजर्स काफ़ी हैं, अगर हम चाहते तो एक और प्लेट प्ले कर सकते थे। ये देखिए क्योंकि सिर्फ कोल इंडिया हल्का 2% ऊपर है। इकलौता निफ्टी गेनर कोल इंडिया है, ग्रासिम फ्लैट है। उसके अलावा रिलायंस कुछ हद तक फाइट करने की कोशिश कर रहा है, आईटीसी कुछ हद तक फाइट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन निफ्टी 200 पॉइंट नीचे। इंडसइंड बैंक 3.5%, महिंद्रा में गिरावट, टाटा स्टील, टेक महिंद्रा, एनटीपीसी, विप्रो, ये काफ़ी स्टॉक्स हैं जहां पर आपको इस समय गिरावट दिखाई देगी। हिंडाल्को, टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, कोटक महिंद्रा बैंक, लार्सन एंड ट्यूब्रो 22,337 पर। अब हम तो कुछ हद तक 22,325 पर सपोर्ट ले रहे हैं। एक बार वो जो फर्स्ट वाली प्लेट है ना वो वापस प्ले करिए जरा, जो मेन हमारी निफ्टी जिसमें हम सारे बड़े इंडेक्स दिखाते हैं। निफ्टी मिड कैप देखिए अब एक बार जरा आप यहाँ पर 0.25% नीचे, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट एक दिन में साफ हो रहे हैं मिड कैप इंडेक्स में। और स्मॉल कैप इंडेक्स भी देखिए करीब करीब 2% नीचे। ये वो इंडेक्सेस हैं जो अब इस समय एक बेयर मार्केट टेरिटरी में, ध्यान रखिएगा। इनफैक्ट निफ्टी मिड कैप अब इस महीने 10%, जी हाँ फरवरी में 10% नीचे, अपने 52 वीक लो से सिर्फ 6% दूर रह गया। निफ्टी बाय द वे अपने 52 वीक लो से सिर्फ 5% दूर रह गया। इस तरीके की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट वाले शेयर्स देख लेते हैं, उसके बाद वीरो के पास चलेंगे। इंटरग्लोब एविएशन इस मार्केट में भी ग्रीन में है और ग्रैनुअल 3.5% नीचे खुला। स्पॉटलाइट वाले दोनों शेयर्स देखते हैं एक बार, दोनों में काफ़ी वीकनेस है। एम्फेसिस 2.5% नीचे और कुफोज करीब करीब 0.2% नीचे। तो ये इस समय मार्केट का मूड माहौल लग रहा है कि मार्केट अब 22,300 को भी एक बार टेस्ट करने जा रहा है। और मिड कैप इंडेक्स तो देखिए आप 0.2% से ज़्यादा हो गया, ऑलमोस्ट 2% मिड कैप इंडेक्स गिरने की तैयारी करता है। और वीरो के पास चलते हैं और जानते हैं कि आखिर एफ&ओ मार्केट में कोई सेविंग रेस है या अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग है वहाँ भी। वीरो बताइए। डेविटेस मैनेजर इक्का दुक्का नाम जो थोड़े बहुत स्टेबल हैं वो हैं के इंडस्ट्रीज, पॉलीकैप, क्रॉम्पटन ग्रिप्स कंज्यूमर, बाकी कोल इंडिया और इंडिगो ये ठीक ठाक कर रहे हैं। और एनबीएफसी में श्रीराम फाइनेंस करीब करीब फ्लैट, स्लाइटली विद पॉजिटिव बायस। लेकिन कल का वो 22,500 के पुट राइटर्स का जोन घटते ही अनुज क्या शार्प फॉल। नाउ वी आर एट 22,300। और पेन कहाँ से आ रहा है? जुबिलेंट फूड वर्क्स, इसमें पेन है टॉप लूजर फॉर द डे, आपकी स्क्रीन पे आएगा। उसके बाद बैंकिंग में इंडसइंड बैंक। तो अब बैंक निफ्टी जा रहा है अपने सबसे बड़े पुट राइटर्स के जोन में। 48,248 रुपये कल पुट राइटिंग थी, तो हमसे रखते हुए वहीं तक। बाकी आज स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स भी कोलैप्स हो रहे हैं। आप इंडसइंड बैंक को देखिए, आप चंबल को देखिए, आप उसके बाद देखिए जरा प्लीज़ एक बार M&M हल्का सा पुल बैक इसमें परसों आया था, लेकिन आज क्रैक होता हुआ, तो यहाँ पे भी क्रैक है। मिड कैप आईटी में एम्फेसिस
और मेटल्स में नालको, टाटा स्टील सब बैकफुट पैकेट ट्रेड करते हुए, और एक मन्नापुरम ये भी बैकफुट पैकेट ट्रेड कर रहा है। तो पेन अक्रॉस ऑल सेक्टर्स। और निफ्टी अब 22,317। अनुज, मतलब जहाँ पे खुले थे उस ट्रेजेक्ट्री से भी अब करीब 125 पॉइंट नीचे आ चुके हैं। पेन क्या है ना, क्या सप्लाई है अनुज? है मैसिव है वीरू। और मैं लेकिन एक चीज़ जरूर ऐड करूंगा वीरू इसमें। अब मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि कल हमने 3.20 पे या 3.25 पे एक वो व्यू ले लिया था कि आप शॉर्ट करके जाइए, लेकिन इशू ये है कि मार्केट में टेक्सचर क्या है, पैसा कैसे बन रहा है आपका। आप एक बार ना निफ्टी का 3 महीने का चार्ट रख दीजिए एक बार जरा। अब देखिए, आपको याद होगा हमने एक बार बात की थी, वो जो 20 डेमा पे 3-4 बार सपोर्ट लेने की कोशिश की थी, वो जब टूटा 23,200 23,300 के करीब का वो लेवल था। वहां से निफ्टी ने आपको डाउन स्विंग दिया, 500 पॉइंट नीचे आया। वहां उसने 2-3 बार सपोर्ट लेने की कोशिश की 22,800 पर। 22,800 आपको याद होगा पूरी फरवरी में मार्केट 22,800 के लो लगा रहा था और फिर इंटरडे में बाउंस बैक करके 22,950 पर आ रहा था। हमने एक बात की थी कि 22,800 जिस दिन डिसाइसिवली टूटेगा उस दिन वहां से और 500 पॉइंट डाउन साइड पर ओपन हो जाएंगे। वही हुआ, वो 22,800 जिस दिन टूटा उसके बाद सीधा अभी अब हम 22,300 पर आ गए। मेरे ख्याल से अब हम ना एक इस जो मार्केट है इसके एक सबसे ज़्यादा पेन पॉइंट वाले फेज से गुजर रहे हैं। ये वो वाला फेज है जिसमें अब लोगों को स्टॉक मार्केट से चिढ़ हो रही है, नफरत हो रही है स्टॉक मार्केट से, देखना ही नहीं चाहते स्टॉक मार्केट को। वाइट पेपर की हेडलाइन बननी शुरू होगी अब कि निफ्टी इतना नीचे है, 6 महीने का 19 साल का रिकॉर्ड, 19 भी नहीं, कितना 1996 के बाद हुआ ना, 28 साल का रिकॉर्ड टूट रहा है। इस तरीके की हेडलाइन बननी शुरू होंगी। जब इस तरीके की हेडलाइन बननी शुरू होती है ना, तब आप एक उस फेज में होते हैं जिसमें आप काफ़ी करीब होते हैं टाइम वाइज मार्केट में किसी ना किसी तरीके के एक बेस फॉर्मेशन में। लेकिन हाँ, लेकिन दिक्कत पता क्या है? दिक्कत यह है कि जो मार्केट है वो इस समय मूड में नहीं है सुनने के कि वैल्यूएशन अब कंफर्टेबल हो गई हैं या मार्केट अब ओवरसोल्ड हो गया है। अभी कोई सुनने के मूड में नहीं है। बाय द वे, मिड कैप इंडेक्स में शानदार रिकवरी आ रही है इंट्राडे में। आप मिड कैप इंडेक्स का लो देखिए, 1000 पॉइंट नीचे था, 1000 पॉइंट नीचे से हम सीधा 400 450 पॉइंट की हमने रिकवरी दिखाई है। तो मेरे ख्याल से अब हम उस स्टेज में हैं जहां पर अगर आप एज ETF इन्वेस्टर, एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, अगर अब अच्छे स्टॉक्स में यहाँ पर इन लेवल्स पर अगर आप लेंगे तो मुझे लग रहा है कि वो मार्केट आपको आगे जाके रिवॉर्ड करेगा। ये निफ्टी जूनियर नेक्स्ट 50 देखिए, निफ्टी नेक्स्ट 50 किस तरीके से बाउंस बैक दिखा रहा है। सुबह खुलते ही एडवांस डिक्लाइन 1:10 का हो गया। तो एक जैसे कहते हैं ना, कंप्लीटली वीरू ब्रोकन मार्केट जो है वो उस तरीके की लग रही है। बाकी वीरू एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि जो ब्रॉडर मार्केट है वहाँ पर कुछ साइन दिख रहे हैं क्या आपको? F&O मार्केट में कुछ ग्रीन में आ रहे हैं, कुछ स्टॉक्स लग रहा है ग्रीन में भी आ रहे हैं। इनफैक्ट काफ़ी स्टॉक्स अब ग्रीन में आ रहे हैं वीरू, वैसे, है ना? बहुत सारे, मतलब जब आप मेरे पास आए पहली बार उस वक्त कुछ और रुझान था, अब रुझान कुछ और है। मेरे ख्याल से स्क्रीन पे कुछ PSUs में अच्छा दमखम है अनुज। आप देखिए जरा, कोल इंडिया को 2.5% ऊपर हो गया, कोल इंडिया 2.5% ऊपर है। NBFCs में सडनली एक मूव आ गया है, श्रीराम फाइनेंस आपका अच्छा मूव देता हुआ। VBL यानी वरुण बेवरेजेस जो कि कल तक क्रैक हो रहा था, तो उसमें एक शॉर्ट कवरिंग है। बाकी अगर आप देखें तो एंजल वन, इंडिगो, ग्रासिम, प्रेस्टीज एस्टेट्स, कोदे प्रॉपर्टीज, रियल स्टेट में एक शॉर्ट कवरिंग है। याद रखिएगा, रियल स्टेट इस सीरीज में सब्सटेंशियल शॉर्ट अपने साथ लेके आया। मुझे मेरे ख्याल से एक काम करता है, ट्रेड पिक कर ले क्या एक बार जरा, है? हाँ, और बिल्कुल। निफ्टी है ना 22,330 पे अभी भी डेलो पे ट्रेड करता हुआ। हाँ, एक बात है कि बहुत सारे स्टॉक्स पे लोअर लेवल से शॉर्ट कवरिंग आ रही है।